हेलो फ्रेंड्स, आई एम परेश फ्रॉम क्लास टीआरपी। पिछले सेशन में हमने प्रोडक्शन में मटेरियल रिक्विजिशन एंड मटेरियल इशू इस टॉपिक पे डिस्कस किया था। तो प्रोडक्शन के सेकेंड स्टेज पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो प्रोडक्शन रिपोर्ट में आपको मेनू में जाने के लिए आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जाना होगा, देन प्रोडक्शन, देन प्रोडक्शन रिपोर्ट और इंजेक्शन मोल्डिंग। ठीक है, और उसके बाद आपको ऐड कर देना है। ठीक है, तो हर एक में फील्ड में आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कि फर्स्ट, स्टोर। स्टोर मतलब जहाँ पे मशीन लोकेटेड है वो आपका स्टोर हो गया, तो वो स्टोर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन आपको डेट पुट कर देना है, जैसे कि मैंने आज की डेट ली है। देन कौन सी शिफ्ट में वो इंजेक्शन मोल्डिंग होने वाला है, तो शिफ्ट मैंने सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे आपको शिफ्ट इंजीनियर, ओके, और क्यूए इंजीनियर आपको जो भी है वो यह सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद मशीन नंबर आपको सिलेक्ट करना है। मतलब जिस मशीन पे प्रोडक्शन बुक होने वाला है वो मशीन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद स्टॉक फ्रॉम लोकेशन, मतलब जिस जगह मटेरियल कंज्यूम होने वाला है वो लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है। देन स्टॉक टू लोकेशन, तो जिस जगह प्रोड्यूस आइटम हम स्टोर करने वाले हैं वो लोकेशन आपको सिलेक्ट करना है। ओके, देन यहाँ पे स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है, मतलब आपका शिफ्ट का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम वो आ गए है मास्टर से। ठीक है, देन यहाँ पे आपको जो भी आइटम है वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने एक आइटम आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो ऑल फ्रेश 1000 बॉटल कैप ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने आइटम सिलेक्ट किया तो उसका बॉम्ब मेरे को दिखाई दे रहा है, तो उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही बॉम्ब मैंने सिलेक्ट कर लिया तो उसके मोल्ड, स्टैंडर्ड कैविटी, स्टैंडर्ड साइकिल टाइम, ठीक है, और स्टैंडर्ड वेट, ये मास्टर से आइटम मास्टर से पिक हो गए। तो स्टैंडर्ड कैविटी 4 है, लेकिन उसका रनिंग कैविटी अलग डिफर हो सकता है, मतलब ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड साइकिल टाइम है 36 मिनट्स, तो रनिंग साइकिल टाइम कम ज़्यादा हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिया 32। ओके, और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड वेट 12.3 है, तो एक्चुअल वेट कम ज़्यादा हो सकता है, तो एक्चुअल वेट मैंने 12 डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्कर का नाम पुट किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाउन टाइम है, जैसे कि कुछ रीजन से मशीन डाउन टाइम में चली गई होगी, तो यहाँ पे आपको डाउन टाइम भी देना है। तो समझो 60 मिनट डाउन टाइम में गई है, तो यहाँ पे उसके बाद डाउन टाइम रीजन, इसकी किस वजह से वो मशीन डाउन टाइम में गई है, तो आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक रिलेटेड में मेरे 35 मिनट्स गए और मशीन प्रॉब्लम में मेरे 25 मिनट्स गए। ठीक है, तो स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो उसको रिमार्क्स देना है। ओके, और सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये आइटम सिलेक्ट किया है, तो क्या होता है, जैसे मैंने आइटम सिलेक्ट कर लिया तो उसके जो भी वेरिएंट है, तो उसने वो वेरिएंट यहाँ पे सर्च में ला दिए। तो समझो मेरे को वेरिएंट मतलब उसके कलर्स, तो एल ऑल फ्रेश 1000 ml बॉटल कैप है, तो मुझे वो ग्रीन में प्रोड्यूस करनी है, तो वो मैंने ग्रीन सिलेक्ट किया।
उसके बाद ओपनिंग काउंटर मेरा 1 था, देन 500 CLC। ये मशीन स्टार्ट टाइम और एंड टाइम है, तो मशीन स्टार्ट टाइम में डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने कितना एक्सेप्ट किया उसमें, समझो 450 मैंने एक्सेप्ट कर लिया और रिजेक्ट 50 कर लिया। उसके बाद जो भी रिजेक्ट क्वांटिटी है 50, तो उसका क्यों मैंने रिजेक्ट की, तो उसका रीज़न यहाँ पे आपको देना है। जैसे कि वो अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि कलर चेंज की वजह से मैंने 25 क्वांटिटी रिजेक्ट की है, और बबल्स की वजह से मैंने 25 क्वांटिटी चेंज की है। तो इस 25 और 25 और मैंने सिलेक्ट किया, तो स्प्लिट कर सकते हैं जैसे भी आपके रीजन रहेंगे वैसे। ठीक है, उसके बाद मैंने दूसरा वेरिएंट सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और एक मशीन स्टार्ट टाइम एंड टाइम, इसकी मैंने ओके एक्सेप्टेड क्वांटिटी। ओके, और रिजेक्टेड क्वांटिटी मैंने डाली है। फिर मैंने उसका रीज़न दे दिया है, जैसे कि कलर चेंज की वजह से सारे मैंने रिजेक्टेड में डाले हैं। ओके, तो एक तो डाउन टाइम और आपका रिजेक्टेड क्वांटिटी रीजन, मतलब ये इससे क्या होगा कि आपको डाउन टाइम एनालाइज रिपोर्ट और रिजेक्टेड एनालाइज रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। इस वजह से आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये सेव कर देना है। ठीक है,